राजधानी पटना में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है और खतरे की घंटी एक बार फिर से कोरोना ने बजा दी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को पूरे पटना जिले में 26 एक्टिव केस मिले, जबकि शनिवार का आंकड़ा की बात करें तो 41 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं और पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। और इसके बाद एक बार फिर से बिहार सरकार अलर्ट मोड में है। फिलहाल हम मौजूद हैं होटल पाटलिपुत्र अशोका में, वो इसलिए क्योंकि अब एक बार फिर से क्वारंटीन सेंटर्स को सक्रिय कर दिया गया है। आपको पाटलिपुत्र अशोका के अंदर भी ले चलेंगे। फिलहाल बाहर देखिए किस तरह से जो है तैयारियां पूरी तरह से अब कर ली गई हैं, क्योंकि अब कोरोना ने फिर से दस्तक दी है और खतरे की घंटी बजी है। उसके कारण अब होटल पाटलिपुत्र अशोका में पूरी तरह से क्वारंटीन सेंटर्स, आइसोलेशन वार्ड जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं। देखिए कोविड संग्रहण केंद्र भी बनाए गए हैं और इस तमाम तरह की जो जागरूकता के लिए कहा जाता है वो सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। तमाम लोग हैं इन्हीं यहाँ से अगर आप सीधे तौर पर आगे आएंगे तो सीधे आइसोलेशन वार्ड में जाएंगे। हालांकि पाटलिपुत्र अशोक की बात करें तो यहाँ पर अभी एक भी पेशेंट्स कोविड से रिलेटेड नहीं मिले हैं और इसलिए अभी आइसोलेशन वार्ड जो है वो तैयार हुआ है। हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अंदर की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। शिवेंद्र कुमार सिन्हा जो डॉक्टर हैं यहाँ के, वो भी हमारे साथ होंगे और उनसे ही बातचीत करेंगे कि अंदर की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए सीधे तौर पर अगर कोई पेशेंट मिलेंगे तो सीधे ये आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। किस तरह से साफ सफाई की जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। हर एक चीज़ों की सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। कोविड के पेशेंट्स होंगे, ऑक्सीजन्स हैं और तमाम ऐसे चीज़ जो कोविड के लिए लड़ने के लिए सहायक होता है, उन सभी चीज़ों को दुरुस्त किया गया है। ये देखिए क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर जो आइसोलेशन वार्ड है, इसमें अब जो सफाई है, साफ़ सफाई के नज़रिए से देखिए तो किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल की गई हैं। हर एक बेड के नीचे एक स्लीपर, एक डस्टबिन, टेबल, बेडशीट जो कि पूरी तरह से धुलने के बाद यहाँ पर साफ तौर पे लगा दिया गया है। हालांकि खुशी की बात है कि अभी राजधानी पटना में के इस आइसोलेशन वार्ड में एक भी पेशेंट मिले नहीं हैं। ये अच्छी खबर है जो कि राजधानी से निकल के आ रही है। और जो देखिए तैयारियां किस तरह की गई है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना ने कहर बरपाया था उसके बाद तमाम जो इलाके थे उसमें सनसनी फैली थी और पूरा देश लॉकडाउन से लड़ रहा था। लॉकडाउन में जितनी महामारी के कारण परेशानियां हुई थी लोगों को, ये काफ़ी देखने को मिला था। लेकिन एक बार फिर से जब कोरोना के केसेस मिलने लगे हैं, शनिवार का ही आंकड़ा है जब पूरे ज़िले में राजधानी के पूरे ज़िले में 41 नए केसेस मिले हैं और उसके बाद अब राजधानी पटना के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। आइसोलेशन वार्ड होटल पाटलिपुत्र आइसोलेशन के अंदर बनाया गया है। हालांकि ये पहले भी बनाए गए थे और यहाँ पर जब पेशेंट्स आए थे तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर उनकी देखभाल की गई थी और तमाम जो तैयारियाँ थी उसको पूरा किया गया था। एक बार फिर से ये तैयारी ज़रा एक बार देखिए किस तरह से अलग अलग जो ये किए गए हैं, बनाए गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर हैं शिवेंद्र कुमार सिन्हा है, उनसे बात करते हैं। सर क्या तैयारियाँ किया है आप लोगों ने इस बार? फिर देखो हमने नया कुछ नहीं किया है। हमने जो पहले से जो चल रहा था, जो लास्ट ईयर जो शुरू हुआ था यहाँ आइसोलेशन सेंटर के रूप में 4 अप्रैल को बताया जा रहा है हमें कि ये स्टार्ट किया गया था और 29 जुलाई से ये हॉस्पिटल का जो आप देख रहे हो ना, ये 29 जुलाई से हॉस्पिटल के रूप में भी इसको कन्वर्शन किया गया था। ठीक है, तो वो लगातार चल रहा था। जो पिछले साल तक हमारे यहाँ पेशेंट का एंट्री हुआ था दिसंबर में, 27-28 दिसंबर को लास्ट पेशेंट आए थे। उसके बावजूद भी हमारा 2-3 महीने से वेटिंग में चल रहा था, कोई पेशेंट अंदर आ नहीं रहा था। ठीक है, अब फिर से चूँकि केसेस बढ़ने लगे हैं तो हम लोग फिर से अपने आप को अपने पूरा एक्टिवेशन मोड में डाला है इसको। और जो हम लोग थोड़ा सा वो हो गए थे, पेशेंट 2-3 महीने से चूँकि आ नहीं रहा था तो अलर्टनेस में थोड़ी कमी हो गई थी। अब हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं, सब जगह तैयारी कर गई है। 2 सेक्शन में ये हमारा आइसोलेशन सेंटर प्लस हॉस्पिटल भी है। आप हम लोग जहाँ खड़े हैं वो हॉस्पिटल है, आप देख रहे हो यहाँ बेड है, ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं। यहाँ पर हमारे स्टाफ जिनसे आपने बाहर में मिला है वो सब, ये पूरा हॉस्पिटल का अरेंजमेंट है। एक आइसोलेशन सेंटर जो है वो हमारा जो होटल है उसमें सारे कमरे में 2 बेड रखे हुए हैं। हमारा राउंड द क्लॉक डॉक्टर अभी देख रहे हैं हमारे साथ में, डॉक्टर रवि हैं। ये अभी 2 से 9 में हमारा रोटेशन में ड्यूटी चलता है हम लोग का, 8 आवरली हम लोग का सब शिफ्ट बना हुआ है। हमारे सारे स्टाफ यहाँ पर रहते हैं, सफाई कर्मी रहते हैं
और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन अभी तक कोई पेशेंट हमारे पास नहीं आया है। ये अच्छी बात है और खुशखबरी की बात है। और आज अगर पेशेंट आ जाता है तो हम लोग पूरी तरह से उनको रखने के लिए और ट्रीटमेंट देने के लिए रेडी हैं। अच्छा, अंदर आइसोलेशन वार्ड में कितने बेड टोटल लगाए गए हैं? टोटल लगभग 44 बेड है यहाँ पर, अभी जो देख रहे हैं। ये और हमारा टोटल जो 165 जो का। आइसोलेशन सेंटर हुआ, एक हॉस्पिटल मॉड्यूल हुआ, ये हमारा 2 सेक्शन में आता है। ये 25 बेड का ही, आप जहाँ आप खड़े हैं ये हॉस्पिटल जैसा है। हमारा दूसरा है 43 बेड का, एक अलग और बड़ा सा हॉल है, उसमें 43 बेड का है। और जो आइसोलेशन सेंटर बोलो तो उसमें 92 बेड का ये जो हमारा होटल है, ये 24-24 कमरे का 2 फ्लोर का है। हर कमरे में 2 बेड है, कुछ कमरे एक आध 2 डैमेज हैं, तो वो 92 बेड हमारा ऑल टुगेदर 160 बेड इज रेडी हियर फॉर द पेशेंट फॉर आइसोलेशन 92 एंड हॉस्पिटल 43 + 25। अगर पेशेंट मिलते हैं तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है उन लोगों को यहाँ लाने का? यहाँ वो अगर खुद से आते हैं तो हम लोग यहाँ पर एंट्री करके, और पेशेंट अगर सिम्टम नहीं है तो हम लोग आइसोलेशन में रखते हैं, या थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है तो हम लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में रखते हैं। ठीक है। चलिए, तो आइसोलेशन वार्ड जो बनाए गए हैं होटल पाटलिपुत्र अशोका में, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि तैयारियां मुकम्मल हैं, दुरुस्त हैं व्यवस्थाएं। अगर कोई पेशेंट मिलता है तो उनकी अच्छे से यहाँ पर देखभाल की जाएगी। हालांकि अभी किसी भी तरह के पेशेंट की यहाँ पे एडमिटेड नहीं हुई है, क्योंकि अभी ऐसे केसेस नहीं मिले हैं। लेकिन अगर होते हैं तो फिर पाटलिपुत्र अशोका के अंदर आइसोलेशन वार्ड पूरी तरह से तैयार है। हालांकि फर्स्ट बिहार झारखंड आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर लगाएं, 2 गज दूरी का पालन करें, सतर्क रहें, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। सहयोगी शेखर घोष के साथ अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।